करें और हम फिर स्पॉटलाइट को समझो। Hare Krishna. So now let's welcome His Grace Mukund Prashant Prabhuji, who is a spiritual guide and senior counselor for ISKCON. And Prabhuji has worked with big multinational companies like Novartis, WNS, and Millward Brown. And he is associated with ISKCON since last 15 years and did his Bhakti Shastri from MIHE, Mayapur Institute of Higher Education. And he has done more than 100 seminars on life management, stress management, time management in corporates, schools, societies, and management colleges. And he is very well known for his Dham Yatra Kadha done at Rameshwaram, Jagannath Puri, Dwaraka, Vrindavan, Mayapur, Tirupati, Guruvayur, Haridwar, Simhachalam, and Ahobilam. And he is a regular guest speaker of Srimad Bhagavatam in different ISKCON temples globally. So we welcome you, Prabhuji. Thank you for joining and giving your valuable association. Over to you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद भावग्राही गोविंद प्रभु, आपने मुझे निमंत्रण दिया और मेरे शुद्धिकरण के लिए ये चांस मिला है। और धन्यवाद अष्ट सखी माता जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग। जबकि यहाँ तो गुरु महाराज जो है हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी, उनका गुणगान होना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे बद्ध जीवों का नहीं। फिर भी आपने किया है तो शायद इसके पीछे शुद्धिकरण का ही प्रयास होगा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े वैष्णव जब प्रकट होते हैं इस पृथ्वी धराधाम पर, तो उसके पीछे कारण होता है। जब नित्य सिद्ध वैष्णव आते हैं तो नित्य बद्ध हमारे जैसे लोगों के उद्धार हेतु वो आते हैं। तो राधा गोविंद महाराज हैं, उनको विशेष रूप से भागवत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। शिला प्रभुपाद के अन्य अन्य भक्तों में सब एक एक विभूति है। हर एक महाराज अपने आप में विभूति है। चाहे हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बात करें तो मंदिर निर्माण और मैनेजमेंट और भक्तों के पीछे करुणा का भाव, वो एक विभूति है। राधा गोविंद स्वामी महाराज भागवत प्रेमी के रूप में एक विभूति है। लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन की विभूति हैं। इस प्रकार से हर एक महाराज में एक स्पेशल विभूतियां देकर के भगवान ने भेजा और कहा जाओ उद्धार करो नित्यबद्ध लोगों का, और हम पर बड़ी कृपा हुई। तो मैं अगर देखूं तो जब से मैं इस्कॉन में आया हूं, तब से पहले दिन से राधा गोविंद स्वामी महाराज की कथाओं ने बहुत प्रेरणा दिया है, और उन्हीं के प्रेरणा से भागवत का ज्ञान मिला और भागवत कथा करने का मौका अवसर मिला। आज मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ, परंतु राधा गोविंद महाराज को मैं कम नहीं समझता हूँ। उनको मैं अपने गुरुवर के रूप में उतना ही प्रणाम, रिस्पेक्ट, प्रेम करता हूँ जितना मैं अपने गुरु महाराज को करता हूँ, क्योंकि भागवत का ज्ञान अधिकतर जितना भी है वो राधा गोविंद स्वामी महाराज से ही प्राप्त हुआ है। मैं पढ़ रहा था भागवत में, अगर ऐसे महान वैष्णवों के बारे में अगर देखा जाए तो कहते हैं दो प्रकार के भागवत हैं। एक भागवत है ग्रंथ भागवत और एक होते हैं भक्त भागवत। तो मैं सोच रहा था कि भक्त भागवत तो वही है जिसने ग्रंथ की शरण ग्रहण करी, और राधा गोविंद महाराज ग्रंथ की शरण ग्रहण करने के जिसे कहते हैं सबसे शिरोमणि व्यक्ति हैं, जिन्होंने भागवत की शरण सबसे सही रूप में ग्रहण करी, और वो प्रेरणा भी देते हैं पूरे विश्व के लोगों को कि कैसे भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो अपने बाल्यकाल में, मैं ज्यादा तो महाराज का पर्सनल संग नहीं किया, लेकिन भक्तों के माध्यम से जितना अधिक सुना है और उनकी कथाओं से जितना सुना है महाराज की, वो अपने जीवन चरित्र को अपनी कथाओं में कभी कभी व्याख्यान करते हैं। महाराज बचपन में ही जाकर के भागवत को पढ़ा करते थे और नदी के किनारे बैठ करके पढ़ते थे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। वापिस जब आते थे तो उनके घर के लोग, उनकी माता आदि पूछते थे क्या कर रहे थे तुम? बोले मैं ग्रंथ पढ़ रहा था। बोले कुछ खाया नहीं तुमने सुबह से? बोले जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो भूख भी नहीं लगती है। इतना भागवत में लीन हो जाते थे, और वो प्रक्रिया जो बचपन में प्रारंभ करी, आज तक भी वो भागवत उसी प्रकार से पढ़ रहा है। तो भागवत के अंदर ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय 31 नंबर श्लोक में अगर आप देखेंगे, भागवत प्रिया नाम कहकर के कहा गया। भागवत प्रिया नाम, वैसे तो प्रभुपाद जी कहे भागवत प्रिया नाम का मतलब है भगवान को जो प्रिय व्यक्ति है, और इसका अगर दूसरा पर्यायवाची शब्द समझें, भागवत प्रिया नाम मतलब जो भागवत को प्रेमी है। तो राधा गोविंद महाराज बिल्कुल इस शब्द पर उतरते हैं, भागवत प्रिया नाम, भगवान के प्रिय है
और भगवान उनको प्रिय है। भगवान उनके हृदय में रहते हैं और वो भगवान के हृदय में रहते हैं। ऐसे कैसे पता चलता है? भक्तों ने एक बार एक पास टाइम बताया महाराज जी का, कि महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, जो हमें कोई कार्य करना है, तो ये कार्य करने के लिए हमें किससे पूछना चाहिए? गुरुजनों से पूछना चाहिए या भगवान से पूछना चाहिए? कभी-कभी लोग पूछते हैं, गुरु तो अवेलेबल नहीं है, तो भगवान से पूछें कि गुरु से पूछें? तो उन्होंने कहा कि भगवान से ही पूछना चाहिए। क्या भगवान से पूछेंगे, लेकिन भगवान तो जवाब नहीं देते हैं। बोले तुमको नहीं देते होंगे, मुझको तो देते हैं। तो मुझको तो देते हैं। तो महाराज जी के अपने एक डीटीज है, और महाराज के डीटीज के पास में महाराज थे, तो उन्होंने बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा कृष्ण को बहुत मच्छर लगते होंगे, इस महीने में मच्छर निकल आते हैं बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि मच्छर कैसे लगेंगे महाराज, अब इस बात को हम कैसे बताएं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कहा ठीक है, ये बात मैं खुद ही भगवान से पूछता हूँ। तो उन्होंने भगवान के सामने आधा घंटा बैठ करके, अपने विग्रह के सामने, और बोले कि मना कर रहे हैं, कोई मच्छर नहीं लगता है इनको। तो आप देखिए कि ये बात इतनी साधारण नहीं है कि विग्रह से कोई व्यक्ति, हम अगर दर्शन करना चाहे कितनी देर दर्शन करेंगे? 5 मिनट दर्शन मुश्किल से हो पाता है, 2-4 मिनट के अंदर ही व्यक्ति दर्शन करके पुनः वापिस आ जाता है। लेकिन राधा गोविंद महाराज पत्थर को नहीं देख रहे हैं कि ये भगवान है, पत्थर में जो भगवान है उसका दर्शन कर पा रहे हैं, और वो उनका अनुभव भी कर पा रहे हैं कि हाँ, भगवान बोल रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा कि जो जितनी प्रतिशत मेरी शरण में आएगा, मैं उतना उससे बात करूँगा। तो इससे पता चलता है भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो नित्य बात कर रहे हैं। तो एक बार मथुराधीश प्रभु अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि उन्होंने देखा कि रात के समय कोहरा हो रहा था वृंदावन में, बहुत ठंडी पड़ती है वृंदावन के अंदर। तो वो चले गए कि चलो मैं देखता हूँ वृंदावन, कोहरे में परिक्रमा करता हूँ। तो देखा एक व्यक्ति जो है वो बड़ी तेज गति में जा रहे हैं, तो उनका पीछा करते रहे, और लगा कि ये हैं हमारे महाराज तो नहीं है, और वो पीछे-पीछे राधा गोविंद महाराज जी के चले गए। और जब यमुना के किनारे पहुँच गए, कालिया देह को पार करके इमली ताला के पास, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो महाराज ही हैं, तो दंडवत प्रणाम किया, बिल्कुल पास आ। तो महाराज ने, ये रात्रि काल की बात है, बड़ी जोर-जोर से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनसे पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं महाराज, पीछा कैसे, बस मैं तो आपका अनुसरण कर रहा था। बोले जब कोई साधक साधना कर रहा हो तो उसका पीछा नहीं करते हैं। इस तरह से वो व्यक्ति जो है वो विचार करने लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, तो उसका कनेक्शन कृष्ण से कट जाता है। तो ऐसे समय में मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान से वार्तालाप करने दो। तो हम देखते हैं कि कैसे ऐसे अनेक-अनेक भक्तों ने ऐसी ऐसी बातें बताई, जहाँ पता चलता है कि कैसे महाराज तुरंत भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार लाल गोविंद प्रभु अपने एक क्लास में बता रहे थे, एक जगह पर कथा करने गए थे, और सभी लोग जल्दी-जल्दी तैयार हो रहे थे, इससे पहले कि महाराज देख लें कि कोई मंगल आरती के लिए आया है, नहीं आया, सर्दी बहुत थी। तो वो लोग तैयार हो रहे थे, देखा कि महाराज तो आ रहे हैं कहीं और से, ऊपर से पहाड़ से उतर के। तो बोले, "अरे! अभी तो कुछ लोग ब्रश ही कर रहे थे तैयार होने के लिए, और महाराज ऊपर से।" बोले, "महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं?" बोले, "मैं 1.5-2 घंटा पहले गया था, गायत्री जाप करने, अपना हरि नाम जाप करने। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चैंटिंग कर रहा था।" भक्त लोग सोच रहे हैं कि अभी गुरु महाराज उठ जाएँ, उससे पहले उठना है, वो 1.5-2 घंटा पहले उठ चुके हैं, जाप कर चुके हैं, और अब वो उतर के पूछ रहे हैं, "तुम क्या कर रहे हो?" तो ऐसी कथाएँ बताती हैं कि महाराज जो है भागवत प्रिया नाम, और कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि भागवत के अंदर ऐसे भागवत प्रेमियों के लिए यमराज ने भागवत के 6ठे स्कंद में यमदूतों को कहा, तदेव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समुद्रशो भगवत प्रपन्ना, तन्ना उपसीदत हृदय भी गुप्तान, नेशम वयम न च वयम प्रभावम दंडे। यमराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी दंड नहीं देना चाहिए जो भागवत गाथा कहते हो और भागवत प्रपन्नम हो। ये तो कहने के लिए कह दिया यमराज ने, अन्यथा यमराज भी ऐसे व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है
तो उसके बाद जब भगवान के द्वार में उसकी जजमेंट होती है, निर्णायक काल आता है, तो सब लोगों को यमराज जो है बड़े विशाल, बड़े भयानक दिखाई देते हैं। हाथ में दंड लिए यम पाश लेकर के दंड देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो भगवत प्रपन्नम है, भागवत की शरण ग्रहण किया है, ऐसा व्यक्ति जब यमराज के सामने पहुंचता है, तो यमराज उसे द्वादश पार्षद जो है महाजन, उनमें एक बताते हैं यमराज कि मैं भी एक पार्षद हूँ भगवान का। तो उनको भगवान का वो स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन उसके लिए क्या होना है? भागवत प्रपन्नम, जिन्होंने श्रीमद् भागवत यानी भगवान की शरण ग्रहण की। तो हम देखते हैं कि मृत्यु के परे चला जाता है सिर्फ, उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा महाराज से कि महाराज आपकी इस तबीयत खराब होने के पीछे क्या कारण है कि आप जो है अभी अधिक कथा नहीं कर पाते हैं, आप हमेशा व्हील चेयर पर रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ हो गया? तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब भक्त नियमों का सही से पालन न कर उल्लंघन करते हैं, उन कष्टों को गुरु को सहन करना पड़ता है। और हम चाहे देखें हिज ऑनर जयपताका स्वामी महाराज, हिज ऑनर राधा गोविंद साई महाराज, हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, सभी वरिष्ठ भक्त श्रील प्रभुपाद के इस समय तकलीफों को सह रहे हैं। इसका एक कारण तो ये प्रभुपाद ने बताया कि भक्त शरण नहीं ले रहे हैं सही तरीके से, जिसके कारण गुरु को कष्ट सहने पड़ते हैं। तो दूसरा कारण जो महाराज ने बताया, महाराज कहते हैं कि इसका कारण है ये भागवत प्रेम मेरे हृदय में आ गया। क्योंकि जिस प्रकार जगन्नाथ जब अपनी लीलाओं और कथाओं को सुनकर के उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं और उनके हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं और भगवान का जगन्नाथ स्वरूप प्रकट होता है, इसीलिए मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन प्रकट हुआ हूँ। और वही चीज बताने के लिए भगवत कथा सुनते सुनते मेरे भी हाथ पैर क्या हो गए? शिथिल हो गए, जैसे जगन्नाथ के हो गए। ये भगवान, मुझे भागवत स्थान प्राप्त हो गया है, यानी भगवान ने मुझे चुन लिया है अपने भक्त के रूप में। और अधिक समय मैं संसार में ना रहकर भागवत में रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ रहूं तो संसार में मैं प्रपंच में फंस सकता हूँ। लेकिन भागवत शरण लेने के लिए ये सबसे अच्छा है। तो महाराज ने कहा मेरे लेफ्ट हाथ नहीं काम कर रहा, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा राइट हाथ काम कर रहा है। इसका मतलब कृष्ण चाहते हैं मैं जप करता रहूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे भागवत पुरुष, ये तीनों शब्द भागवत में आते हैं, भागवत प्रपन्नम, भागवत प्रियानाम और भागवत पुरुषय। ये तीनों शब्द राधा गोविंद महाराज पर यथारूप सम आते हैं कि वो भागवत पुरुष हैं, भागवत प्रपन्नम है और भागवत प्रियानाम है। मैं ऐसे राधा गोविंद महाराज से जब मिला अभी कुछ ही समय पहले, उनके कक्ष केशव कुंज में गया था मिलने के लिए, तो महाराज को एक भक्त ने बताया कि महाराज जी ये प्रशांत मुकुंद दास है, ये भी भागवत कथा करते हैं, सप्ताह भी करते हैं और आपसे बड़े प्रेरित हैं। तो ये बात सुनकर के, जबकि महाराज और भी कई सारे भक्त थे तो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे, महाराज ने अपना हाथ उठा करके मेरे सिर पर लगाया। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं भागवत बोल पा रहा हूँ तो उन्हीं का प्रेरणा है, उन्हीं का आकर्षण है। और आज भी मैं नित्य महाराज की कथा सुनता हूँ। तो जो कुछ भी बोल रहा हूँ, इसमें मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और विशेषकर राधा गोविंद महाराज मेरे शिक्षा गुरु रूप में मुझे भक्ति की आशीर्वाद दिए हैं। एक बार मायापुर में भी एक भक्त ने मिलवाया था सन 2014 में, जब महाराज व्हील चेयर पे थे। महाराज आ रहे थे दर्शन करके राधा माधव के, और मैं जा रहा था तो किसी ने बोला, मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने बोला महाराज ये भी बहुत अच्छी आपकी तरह कथा करना चाहते हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज ने अपना हाथ उठाकर सिर पर लगा। तो 2 बार ऐसा हुआ जब महाराज के उन हस्त कमल को मेरे मस्तक पर आया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे भागवत का ज्ञान देने के लिए, शायद जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय पर तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यम, उनके शंख छुलाया था और सारा ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया था। तो महाराज के शायद हाथ रखने से मैं थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ, और जिसके कारण भक्त मुझे इनवाइट कर लेते हैं कि चलो आप भी कथा सुनाओ, जबकि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो रण, जिसे कहते हैं ना, एक रज का कण भी नहीं हूं जो बोल सके भागवत के ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में। ऐसे महान विभूति लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो उसी प्रसाद से शायद जो कुछ बोलते हैं वो वही प्रसाद है। तो हम तो डिब्बे के जैसे स्पीकर बॉक्स, उस माइक में जो आवाज है वो राधा गोविंद महाराज की है, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की है, प्रभुपाद की है। तो मैं ऐसे गुरु महाराज, ऐसे राधा गोविंद महाराज को बार बार चरण वंदन करता हूँ। उनकी अद्भुत लीलाओं ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। मैंने महाराज के बारे में सुना था कि जब महाराज निस्तारित जन
जब गांव के ग्राम जन तारिणे, जब ग्राम के लोगों को तारण करने जाते थे, तो महाराज के कभी-कभी लोग सपोर्ट करने के लिए होते नहीं। महाराज वृंदावन से छुट्टी लेकर के ब्रह्मचारी के रूप में कथा करने जाते थे, तो जिस स्पीकर और माइक से कथा करेंगे, उसे कंधे पर उठा के एंड ऐसा कोई स्पीकर अभी इस समय नहीं है हमारे इस्कॉन में, जिसको कथा करने के लिए खुद स्पीकर बॉक्स उठा के जाना पड़ता। हमारे लिए पहले अरेंजमेंट होता है, प्रभु जी आएंगे, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद हम लेक्चर देते हैं। कौन सा विशाल कार्य हम कर देते हैं। जो राधा गोविंद महाराज ने भागवत की स्थापना के लिए किया है, ये भागवत प्रपन्नम है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और महाराज आज भी नित्य भागवत पढ़ रहे हैं, खुद कंधे पर उठाकर स्पीकर बॉक्स और माइक ले जाकर गांव के लोगों को बिठाकर खुद कीर्तन करके कथा सुना। ऐसा हम कर पाएंगे? हमें सेंटर चाहिए, हमें हमें स्पेस चाहिए, हमें ऑडियंस चाहिए। 10-15 लोग होंगे तो हम लेक्चर भी नहीं देंगे, बोले अरे बहुत कम लोग हैं। महाराज ने एक एक दो दो लोगों को भी कथा सुनाई, और इस प्रकार से आज पूरे विश्व के लोगों के हृदय में भागवत का ज्ञान दिया। तो सच में मेरा हृदय विदीन होता है जब मैं महाराज के बारे में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि शायद ये भगवान का ही अरेंजमेंट है कि इस्कॉन में भागवत प्रेमी ऐसे भागवत भक्त आए, और उन्होंने भागवत का प्रेम सभी भक्तों के हृदय में जागृत किया। और विशेषकर मेरे ऊपर बहुत योगदान, बहुत कृपा है। और मैं जब तक बोलूंगा तब तक इस बात का स्मरण रखूंगा कि राधा गोविंद महाराज की विशेष कृपा के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। इस कह के ही मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। मैंने बहुत समय लिया भक्तों का, मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया कैसे गुरु महाराज एक भागवत